सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ना, एकदम बढ़िया का झूठ मत बोलना। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली क्या हम करने वाले हैं सॉरी। तो हम करने वाले हैं जनरल एंट्रीज़। क्या करने वाले हैं जी? जनरल एंट्रीज़। जनरल एंट्रीज़ किसकी? जनरल एंट्रीज़, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12 अकाउंट्स। और डरना नहीं बिल्कुल, सारी जनरल एंट्रीज 7-8 जनरल एंट्रीज से धड़ाके से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना और टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। ओके ठीक है, ओके। तो मान लो P&L अकाउंट बनाया था हमने, P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें हमारा नेट प्रॉफिट इधर आता था, नेट प्रॉफिट इधर आता था, तो बात बराबर हो जाती थी। नेट प्रॉफिट इधर आ गया तो यानी नेट प्रॉफिट अब आगे चल के उसका बैलेंस कैसा होएगा? क्रेडिट। यानी अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उसका बैलेंस कैसा होएगा? क्रेडिट। और अगर हमें लॉस होता था तो नेट लॉस इधर आता था, नेट लॉस इधर आता था, तो उसका बैलेंस कैसा होएगा? अगर हमें लॉस हुआ है तो हमें उसका बैलेंस कैसा होएगा? डेबिट होएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? पक्का समझ आ गई? तो पहली जनरल एंट्री यहीं से बनेगी सॉरी। तो अगर हमें प्रॉफिट जो क्रेडिट हुआ है, नेट प्रॉफिट जो हमें क्रेडिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है तो अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा और इसको कहाँ लेके चलना पड़ेगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। इसको कहाँ चलना पड़ेगा? यानी जो प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है, इसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? कहाँ ट्रांसफर करना है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो भैया क्रेडिट है, तो इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ऑफकोर्स है डेबिट, तो यानी एंट्री डेबिट करने पड़ेंगे। और कहाँ लेके आ जाएंगे? इसे इधर लेके आ जाएंगे। यानी कि हमारी पहली एंट्री बनेगी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या? डेबिट। और टू क्या? टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट डेबिट क्यों कर दिया? क्योंकि इसे खत्म करना, और यही प्रॉफिट अब कहाँ आ गया? टू P&L अप्रोप्रिएशन, यानी यहाँ आ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यानी यही तरह के P&L जो अप्रोप्रिएशन वो आके क्रेडिट हो गया। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत हो गया। दूसरी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही है। तो दूसरी एंट्री मान लो मैं इसी में समझा देता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करके। दूसरी एंट्री क्या होगी? तो दूसरी एंट्री क्या कह सकते हो? अगर हमें नेट लॉस हो रहा होता और नेट लॉस का बैलेंस डेबिट होता, तो नेट लॉस हो रहा होता तो वो इधर आता, है ना। तो यानी कि P&L डेबिट होता, तो यानी अब की बार ये डेबिट होगा। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट, है ना। और टू क्या? ये इसको क्रेडिट कर देंगे टू नेट लॉस, नेट लॉस। तो ये दोनों एंट्री समझ में आ गई। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ऐसे ही एंट्री करोगे, यानी प्रॉफिट को डेबिट कर दोगे, यहाँ लेके आ जाओगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस को क्रेडिट कर दोगे और P&L को डेबिट कर दोगे। समझ में आ गया होगा? पहली एंट्री पूरा झकास एकदम समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको खत्म करते हैं, है कि नहीं। आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो सारी एंट्री समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन अब यानी पार्टनर, जो भी हमारे लोग पार्टनर्स हैं, जो भी फॉर्म के पार्टनर हैं, उनको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे, ये पे करेंगे, है ना। और सैलरी पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे। तो इन सब की दो एंट्री होंगी, दो एंट्री। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना है कि देना है? लेना है कि देना है? तो आप बोलोगे सर हमें लेना है। किससे लेना है? पार्टनर से लेना है। पार्टनर से लेना है तो पार्टनर को डेबिट करो यार। तो यानी इसकी पहली एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है, डेबिट, डेबिट। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहली एंट्री बन गई, क्योंकि उससे लेना है और उसको पैसे को लेकर हमें कहाँ डाल देना है? एक नया अकाउंट खोल देना है जिसका नाम रख देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, उसमें डाल दिया। अब क्या सर, ये तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो क्या ये अकाउंट कहाँ जाएगा? ये अकाउंट कहीं नहीं जाएगा। अब ये पूरे साल हम अगर अपनी बुक्स क्लोज करेंगे तो इस अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा। तो इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट है ना अभी, तो इसको डेबिट कर दो। यानी दूसरी एंट्री कंपलसरी ये होगी और ये होगी। तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा, यानी ये खत्म, ये इसका इफेक्ट खत्म। यहाँ क्रेडिट थी, यहाँ के डेबिट, और ये कहाँ चली जाएगी? तो ये तो खत्म हो गया। टू किस में चले जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी P&L के क्रेडिट में आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो समझ में आया? तो आप अल्टीमेटली ये भी कर सकते थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अकाउंट, लेकिन दोनों करो बेटर है, दोनों एंट्री करो बेटर है। यानी अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो आप पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट कर दोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लाके इधर खत्म कर दो। समझ में आ गया? समझ आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? एकदम एकदम जहर। ओके ठीक है, आगे तीसरा हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है कि देना है? सर हमें देना है। हम फर्म है भाई, जब भी आप ऐसा पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो आप क्या हो? फर्म हो। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है किसको? पार्टनर्स को। तो हमें देना है कि लेना है? हमें देना है। तो देना है तो यानी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देंगे तो जब भी किसी पार्टनर को कुछ भी देंगे तो उसके खाते में टू करके डालेंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी उसका खाता क्रेडिट हो गया। तो डेबिट किसे? इसे ही कर दो डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और टू, बात समझ में आ रही मेरी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना है क्योंकि उसके खाते में तो पैसा चला गया, हमें करना है इसे डिस्ट्रॉय। तो ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसे क्रेडिट कर दो, तो डेबिट किसे करेंगे? P&L।
P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वहाँ जाके ये खत्म हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। समझ में आया तुमको? समझ में आया ना? पक्का ना? ठीक है, एकदम जस्ट। कितनी एंट्री हो गई? 1 2 3 एंट्री हो गई। चौथी पे आते हैं, चौथा पॉइंट आता है, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ओके ठीक है, तो चौथी एंट्री पे आते हैं जी हम। चौथा केस है हमारा, चौथा केस है सैलरी। अब पार्टनर सैलरी है कि नहीं? और अगर ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि क्या एकदम मस्त लग रहा है और किस पे वीडियो चाहिए। और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना यार, हमें मैं चाहता हूँ कि हम उन लोगों के पास, उन बच्चों के पास पहुँचे जो बहुत टेंशन लेते हैं पढ़ाई की। तो पार्टनर सैलरी है ना, पार्टनर सैलरी का हम क्या करने वाले हैं? पार्टनर को सैलरी देंगे कि लेंगे? सर देंगे, कोई पीछे से बच्चा कोई नहीं चिल्लाएगा, देंगे। तो पार्टनर को सैलरी देंगे, तो देंगे तो अभी क्या बोला मैंने, इसकी पहली एंट्री क्या होगी? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम देने वाले हैं उसे। क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं, तो उसके खाते में क्रेडिट करो। और डेबिट किसे करो? इसे ही करो, पार्टनर सैलरी डेबिट, क्योंकि फॉर्म के लिए तो खर्चा ही है ना। तो सैलरी डेबिट या पार्टनर सैलरी डेबिट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसको नहीं छेड़ना है, इसको क्या करना है? इसको नहीं छेड़ना है। तो सर दूसरी एंट्री क्या होगी? इसको खत्म करना है। तो डेबिट था तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यानी कि इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू पार्टनर्स सैलरी, ये क्रेडिट हो गया, तो डेबिट किसका होगा? ऑफ कोर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया? चौथा हो गया, पक्का ना पक्का रिवाइज करके दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में। अब सैलरी के बाद आएंगे हम कमीशन पे। पांचवी बात किस पे आएंगे? कमीशन पे, यानी पार्टनर्स क्या? कमीशन। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब सर देना है कि लेना है? अरे देंगे उनको कमीशन, बावड़े हो गए, देंगे। वो अच्छा सेल करेंगे तो उनको कमीशन देंगे। तो सर तो फिर तो मेरे को आ गया सर, बताओ मत सर। टू पार्टनर क्या? पार्टनर कमीशन, और ये तो उनको क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसे करें? अरे ऐसे ही करो, पार्टनर कमीशन है ना, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कमीशन नहीं है, कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमें पैसा देना है, और कमीशन को डेबिट कर देंगे। पार्टनर कमीशन डेबिट। अब कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज़ पैसा चला गया, ठीक है, लेकिन कमीशन को खत्म करना है। तो कमीशन को खत्म करने के लिए फिर से वही बात, देखो रट्टा कितना आसान है। कमीशन को खत्म करने के लिए डेबिट था तो टू क्रेडिट कर दो, टू क्या कर दो? कमीशन, कमीशन, पार्टनर कमीशन, और डेबिट किसे करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। आपको समझ में आ गया? लास्ट चलते हैं, जल्दी आगे चलते हैं। आप कमीशन के बाद है जी अपना, कमीशन के बाद क्या करने वाले हैं हम? कमीशन के बाद एक सेकंड, ओके, तो कमीशन के बाद हम छठी चीज़ क्या करने वाले हैं? कमीशन के बाद हम करने वाले, मान लो कि हमारे पास प्रॉफिट है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में से कुछ हम जनरल रिजर्व में भी तो डाल देते हैं, है ना, जो रिजर्व डाल देते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो यानी रिजर्व में डाल देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यानी हमें P&L रिजर्व में डालना है, तो जब रिजर्व को देना है आपकी बार, जैसे पार्टनर को देते हैं रिजर्व को देना है, तो हम क्या कर देंगे? टू जनरल रिजर्व, है ना, ये तो टू जनरल रिजर्व कर देंगे, तो क्रेडिट होगा। डेबिट किसे करें? ऐसे ही कर दो, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट, क्योंकि इधर लिखे जाने वाला है, तो है ना, जनरल इधर लिखा जाएगा, तो उसकी वजह से P&L डेबिट हो रहा है। तो लॉजिक भी एकदम मस्त है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रिजर्व में चला जाएगा। 6 चीज़ें हो गई। लास्ट समझ लेते हैं सातवीं क्या कर लेते हैं। अब जैसे आप P&L, सातवीं बात है हमारी, है ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, आप P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, उसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट में से आपने सैलरी दे दी, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आपने कमीशन दे दिया, आपने रिजर्व कर लिया, है ना, और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने ले ली है कि नहीं। और अगर इस पूरे चैप्टर के आपको वीडियोस चाहिए तो पूरा प्लेलिस्ट में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से ज़बरदस्त पूरा चैप्टर मिल जाएगा, तो सारी वीडियोज़ देख डालो, चकाचक, कोई टेंशन नहीं होगी। अब लास्ट करते हैं, अगर हमारे पास अब ये सारा मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद और ये सब माइनस करने के बाद मान लो प्रॉफिट बच गया, तो प्रॉफिट A B C तीनों जितने पार्टनर में बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट बच गया तो बढ़ जाएगा। वो प्रॉफिट कैसे बांटे? तो यानी कि इसी को डेबिट करना है, क्योंकि और सबके खाते में डाल देना है। तो हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू A इज कैपिटल, टू B इज कैपिटल, जो प्रॉफिट हुआ है टू B इज कैपिटल, टू C इज कैपिटल। ऐसे सर अगर लॉस हो जाता तो भाई उल्टा कर दो यार, लॉस हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको डेबिट कर देते हैं, और टू पार्टनर के पार्टनर जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको क्रेडिट कर देते हैं। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स लाइक रिवीजन, है ना। अगर ये उल्टा हो जाता, हमें लॉस इधर हो रहा होता, है ना, तो लॉस हो रहा होता तो हम इधर प्रॉफिट हो रहा था तो इधर बांट ले, लॉस हो रहा था तो A B C को बांट देते, और ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है, लॉस के केस में ये क्रेडिट हो रहा होता, तो यानी कि ये क्रेडिट हो रहा था तो इसी को क्रेडिट करेंगे, टू P&L एप्रोप्रिएशन, और डेबिट किसे करेंगे? A B C, यानी इनसे पैसा लेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है, इनसे पैसा लेंगे। आई होप, थैंक यू सो मच, इतना समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करके जाइए यार, प्लीज़ बहुत मेहनत लग रही है, और कमेंट करके बताइए क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा और क्या नहीं लगा, है ना। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात यार, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बार मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता है, मैंने आज तक कभी बोला नहीं है, बट प्लीज़ करिए, क्योंकि हमें उन लोगों तक पहुंचना जो बेस्ट कंटेंट चाहते हैं, बस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।